हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशा ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, आज ये आपका क्लास 12th हिंदी मीडियम के फिजिक्स का ये पहला लेक्चर होने वाला है, जिसके अंतर्गत मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यानी वैद्युतिकी के बारे में आपको बताऊंगा। आज के इस खूबसूरत से क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि विद्युत होता क्या है, आवेश किसे कहते हैं, आवेश का डिस्कवर कैसे किया गया है, क्या आवेश एक ही वैज्ञानिक ने किया था कि अलग अलग चरणबद्ध तरीके से किया गया था, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, कैसे पता चला कि आवेश कितने प्रकार का होता है। ये इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार अंदाज में यहाँ पे आज हम बताने वाले हैं। तो जो भी मित्र चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्लास 12th हिंदी मीडियम, क्लास 10th हिंदी मीडियम पूरा का पूरा कंप्लीट नोट्स और कंटेंट मिलने वाला है। तो आइए इस खूबसूरत से सेशन का, इस खूबसूरत से जर्नी का एक यादगार पल की तरह हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे पहला चैप्टर आपका क्या है, विद्युत की, यानी पहला चैप्टर क्या है दोस्त, यहाँ पे मित्र आपका यहाँ पे विद्युत की है। अब बात यहाँ पे किया जाता है कि विद्युत की नाम कैसे पड़ा। तो विद्युत की नाम पढ़ने के पीछे यहाँ पे एक कहानी है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे आवेश से संबंधित हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आवेश। अगर आपसे कोई बोले, अगर आपसे बच्चों कोई बोले कि बताइए आवेश की खोज किसने किया था, तो आपका यहाँ पे जवाब जाना चाहिए, भैया जो आवेश का खोज है हम किसी एक व्यक्ति को श्रेय नहीं दे सकते। अब कहेंगे गजब बात कर रहे हैं सर जी। हम बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, क्योंकि जो आवेश आपका होता है ये एक चरणबद्ध तरीके से हुआ है, और इसको खोजने के लिए, इसको बताने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत वर्षों तक अध्ययन करने के बाद यहाँ पे प्राप्त किए। जैसे जैसे वहां पे अध्ययन करते गए, जैसे जैसे अनुभव करते गए, वैसे वैसे आवेश के बारे में बताते गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर 600 ईसा पूर्व की बात करेंगे, यानी 600 ईसा पूर्व ग्रीस देश के सबसे पहले आवेश का जो डिस्कशन किए थे, आवेश के बारे में जो बताए थे, वो कौन बताए थे, तो सबसे पहले आवेश के बारे में जो बताए थे वो 600 ईसा पूर्व ग्रीस के वैज्ञानिक, यानी ग्रीस के वैज्ञानिक ने बताया था। अब ग्रीस के वैज्ञानिक का नाम क्या है भैया, आपको बताना है कि ग्रीस के वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो ग्रीस का जो वैज्ञानिक का नाम था वो था क्या, थेल्स। यानी सबसे पहले किसने बताया था, यानी 600 ईसा पूर्व ग्रीस के वैज्ञानिक थेल्स ने एम्बर नामक, क्या दोस्त यहाँ पर, एम्बर नामक पदार्थ को, एम्बर नामक पदार्थ। अब ये एम्बर नामक पदार्थ जो आपका होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए एम्बर क्या होता है, यानी एम्बर क्या होता है, तो जो आपका एम्बर होता है ये बास्टिस, यानी याद रखना ये बास्टिक सागर में मिलता है। कहाँ पे, बास्टिक सागर में पाया जाता है एम्बर पदार्थ। और यहाँ पे बास्टिक सागर में यहाँ पे पाया जाता है, और किस रंग का होता है, तो यह पीले रंग का होता है। यानी ये आपका क्या होता है, पीले रंग का होता है। यानी क्या होता है, पीले रंग का होता है। यानी सबसे पहले जो वैज्ञानिक थेल्स है, यानी ग्रीस के वैज्ञानिक जो थेल्स है, कब यहाँ पे बात किया गया था, 600 ईसा पूर्व में यहाँ पे बात किया गया था। तो उन्होंने एम्बर नामक पदार्थ जो बास्टिक सागर में आज भी पाया जाता है, वहां से वो जो आपका होता है वो पीले रंग का होता है। और जब पीले रंग का होता है तो उसको क्या किए, यहाँ पे रगड़ने लगे, यानी उसे रगड़ने पर, उसे रगड़ने पर, और जब उसको रगड़े तो उन्होंने यह देखा कि वह हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगता है। यानी उसने देखा, रगड़ने पर उसने देखा यह हल्की वस्तुओं को, हल्की वस्तुओं को आकर्षित, उसने देखा हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगता है, आकर्षित करने लगता है। तो ये तो बात पहला आपका हुआ, यानी इसका श्रेय किसको जाता है, इसका श्रेय यहाँ पे जाता है किसको, थेल्स को जाता है। भैया थेल्स ने इतना हमको बता दिया, बस उसके बाद हम बोले अब हमारा काम धाम हो गया खत्म, अब जिसको जो भी करना वो करिए, हमसे कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। अब भैया मतलब नहीं है तो फिर क्या किया जा सकता है, तब एक दूसरे वैज्ञानिक आते हैं, और उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, उस वैज्ञानिक का नाम है गिलबर्ट। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है यहाँ पे, गिलबर्ट जी। अब यहाँ पे आते हैं, कौन आते हैं यहाँ पे, गिलबर्ट जी आते हैं। अब गिलबर्ट जब आते हैं तो उनकी बात जब यहाँ पे किया गया है, तो उन्होंने 1600 ईस्वी में, यानी कब, जब यानी वैज्ञानिक गिलबर्ट यानी 1600 ईस्वी में
वैज्ञानिक गिलबर्ट की अगर बात किया जाता है, यानी वैज्ञानिक गिलबर्ट ने 1600 ईस्वी में वैज्ञानिक गिलबर्ट ने अनेक पदार्थ को लिए, यानी अनेक पदार्थ को आपस में रगड़ने पर उन्होंने क्या देखा बच्चों? उन्होंने देखा कि ऐसा एक ही पदार्थ के साथ नहीं होता है, ऐसा केवल अंबर के साथ ही नहीं होता है, बल्कि और भी बहुत सारी वस्तुएं होती हैं। ऐसे बहुत सारे वस्तु प्रकृति में विद्यमान हैं जिसके साथ ये घटनाएं घटती हैं। तो उन्होंने देखा कि अनेक पदार्थ आपस में रगड़ने पर उन्होंने देखा कि आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि आवेश के बारे में अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे आवेश के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पहला पॉइंट तो यहाँ पे आपका आता है कि आवेश का शुरुआत किसने किया था खोज के लिए? तो शुरुआत किसने किया था? यहाँ पे वैज्ञानिक थेल्स ने किया था। ये पहला पॉइंट आपका हो गया। उसके बाद ये इन्होंने बताया कि केवल एक ही पदार्थ होता है, वह पदार्थ कौन सा आपका होता है? तो वह पदार्थ आपका अंबर होता है। लेकिन उसके बाद 1600 ईस्वी में कौन वैज्ञानिक आ गए? गिलबर्ट जी आ गए। और गिलबर्ट जी का कहना था नहीं भैया नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि एक ही पदार्थ नहीं अनेक पदार्थ प्रकृति में पाए जाते हैं जिनके साथ ये सारी की सारी कहानियां क्लियर होती है। तो ये किसने बताया था? यहाँ पे गिलबर्ट। एक चीज और समझना, अगर हम बात करते हैं एम्बर की बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, एम्बर की बात करते हैं तो जो यहाँ पर एम्बर है उसे हम ग्रीस में क्या कहते हैं? यानी ग्रीस में उसे हम, यानी अगर हम बात करते हैं एम्बर का, तो एम्बर को हम ग्रीस में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ग्रीस में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इसी से इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया गया। यानी अगर आपसे बोला नाम दिया गया, अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए बच्चों, बताइए कि आपका जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यानी स्थिर विद्युत या विद्युत का नामकरण कैसे किया गया, तो आपका जवाब जाना चाहिए कि भैया जो यहाँ पे ग्रीस वैज्ञानिक थे वो थेल्स, यानी ग्रीस वैज्ञानिक जो थेल्स थे वो एम्बर नामक के प्रयोग से सबसे पहले आवेश के बारे में डिफाइन किए थे। और यही रीजन है कि उसी को ग्रीस भाषा में क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और उसी की वजह से हम क्या का नाम दे देते हैं? उसे इलेक्ट्रिसिटी का नाम यहाँ पर दे देते हैं। आई होप ये सारी चीजें आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं। अब इसके बाद इनकी भी कहानी हो जाती है खत्म। अब कौन आते हैं? अब आते हैं महोदय, यानी अब आते हैं कौन? फ्रैंकलिन महोदय आते हैं, यानी अमेरिकन वैज्ञानिक। हम बात करते हैं किसका? अमेरिकन वैज्ञानिक। अब देखिए अमेरिकन वैज्ञानिक और उनका नाम क्या है? पहली बात तो अमेरिकन वैज्ञानिक फ्रैंकलिन, यानी अमेरिकन वैज्ञानिक कौन है? फ्रैंकलिन। और जो अमेरिकन वैज्ञानिक फ्रैंकलिन है वो कब? 1750 ईस्वी में। कहीं कहीं आपको 1700 भी मिलेगा, कहीं कहीं 1750 भी मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1750 जो आपका है इसका एथेंटिक वैल्यू है, यानी इसका प्रमाणित वैल्यू है। तो यानी अमेरिकन वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने आवेशों के प्रकार को बताया। भैया जो यहाँ पे ये गिलबर्ट जी हैं उन्होंने बताया क्या कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ होता है जिसमें आपका आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है, लेकिन बहुत प्रकार यहाँ पे होता है। लेकिन अमेरिकन वैज्ञानिक जो पतंग उड़ाने वाले में से सीखे, एक बार स्टोरी हम बता देते हैं। जो फ्रैंकलिन है बहुत बड़े एक प्लेयर थे, यानी एक बहुत बड़े क्रिकेट प्लेयर थे, एक साइंटिस्ट थे, एक पतंग उड़ाने वाले थे, एक गोल्फ प्लेयर थे, एक चेस प्लेयर थे। बहुत बड़े ये वैज्ञानिक, इनके अंदर बहुत सारी विशेषताएं यहाँ पे था। तो इन्होंने क्या काम किया कि सुबह सुबह पतंग लेकर गए, और पतंग लेने के बाद वहां पे बारिश जब हुआ तो उन्होंने देखा कि उनके हाथ में क्या लगा? एक झटका सा लगा था।
और उसके बाद दूसरे दिन फिर वही एक्सपेरिमेंट किए, तो उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें चाबी के गुच्छों को लटका दिए, तो जैसे ही प्रकाश बिजली चमका, देखिए वो क्या करता है, रिपल्स करता है, मतलब दूर भेजता है, और जब वहां पे बिजली की कड़क खत्म होती है तो वो क्या होता है, फिर से पास आता है। तो जिससे पता यह चला कि जो आपका आवेश होता है यह कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। तो अमेरिकन वैज्ञानिक फ्रैंकलिन 1750 इसमें आवेश के प्रकार, यानी आवेश के प्रकार को बताया, आवेश के प्रकार को बताया। अब भैया आवेश के प्रकार को बताया, तो आवेश का प्रकार कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक आपका क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है, एक आपका क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है, और एक क्या होता है आपका ऋणात्मक आवेश होता है। एक आपका धनात्मक आवेश होता है और एक आपका क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ऋणात्मक आवेश होता है। अब देखिए धनात्मक आवेश क्या होता है और ऋणात्मक आवेश क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा पोस्टमार्टम हम यहाँ पे करेंगे, थोड़ा सा पोस्टमार्टम हम करेंगे। देखिए एक प्रैक्टिकल किए, यानी हम बात करते हैं किसका, फ्रैंकलिन का अगर हम बात करते हैं, तो जो वैज्ञानिक फ्रैंकलिन थे उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया। अब प्रैक्टिकल क्या किए, उन्होंने सबसे पहले एक यहाँ पे, यानी सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया कि एक यहाँ पर कांच का एक राड ले लिए, कांच का एक छड़ ले लिए, यानी यहाँ पर क्या किए, एक कांच का छड़ ले लिए, और कांच के छड़ को उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जैसे मान लो ये कांच का छड़ ले लिए, और यहाँ पे उन्होंने किससे रब किया, यानी उन्होंने यहाँ पे एक धातु से रब किया, और जिसका नाम क्या था, यानी जिसका नाम क्या था, ऊन का कपड़ा, यानी ऊन का कपड़ा, या तो फिर उन्होंने सिल्क, यानी ऊन का कपड़ा या सिल्क से क्या किया, उन्हें रब किए, यानी रगड़े, उन्हें क्या किए, रगड़े। यानी सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया, यहाँ पर एक छड़ यानी एक राड लिए, और ये ग्लास का राड था, उसके बाद उसको ऊन का कपड़ा या सिल्क से क्या करते हैं, यहाँ पे रब करते हैं, यानी रगड़ते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या काम किया कि इसी तरीके से दो यहाँ पे राड लेते हैं, यानी जब दो राड लेते हैं तो सबसे पहले उसको वो क्या काम किए, इस तरीके से लगा दिए, इस तरीके से लगा दिए, और जब इस तरीके से लगा, ये पहला था और ये आपका दूसरा था, यानी ये आपका क्या था, दूसरा उनका। और जब ऐसे उन्होंने लगाया तो देखिए कि उनके बीच कोई बल नहीं लग रहा है, यानी जब तक उस पे किसी भी वस्तु से नहीं रगड़ा गया था, किसी भी सिल्क या तो ऊन के कपड़े से नहीं रगड़ा गया था, स्किन ऑफ कैट से नहीं रगड़ा गया था, तब तक इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे इसको रगड़ा गया तो उन्होंने यह देखा कि इसके ऊपर क्या होता है, प्लस उत्पन्न हो जाता है, इनके ऊपर क्या होता है, प्लस उत्पन्न हो जाता है। तो एक बार उन्होंने किससे रगड़ा था, यहाँ पे ऊन के कपड़े से रगड़ा था, और एक बार उन्होंने किससे रगड़ा था, सिल्क के कपड़े से रगड़ा था। तो उन्होंने यही पाया कि भैया जब कांच के जो छड़ होते हैं अगर अलग अलग पदार्थ से रगड़ा जाता है तो उनके बीच कौन सा बल लगता है, उनके बीच आकर्षण बल लगता है, यानी उनके बीच कौन सा बल लगता है, तो उनके बीच यहाँ पे आकर्षण बल कार्य करता है। ये तो पहला प्रैक्टिकल हो गया, ये इनका क्या हो गया, पहला प्रैक्टिकल हो गया। अगर वही दूसरे प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो उन्होंने फिर वही काम किया, लेकिन इस बार थोड़ा सा चीजें बदला था, इस बार चीजें थोड़ा सा क्या था, बदला था, और इस बार क्या चेंज था वो भी हम आपको बता रहे हैं। और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं बच्चों तो यहाँ पे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि आप लोगों के द्वारा हमें भी कुछ मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए इसी तरीके का दमदार से दमदार वीडियो हम लेकर आते रहें। तो यहाँ पे बात किया गया है कि यहाँ पे आपके पास कांच की छड़ है, और कांच की छड़ है तो उन्होंने क्या काम किया, दोनों को ऊन के कपड़े से ही रगड़ दिए। तो जब यहाँ पे दोनों को ऊन के कपड़े से रगड़े तो दोनों के ऊपर क्या उत्पन्न हो गया, आपका प्लस आवेश उत्पन्न हो गया। और जब प्लस आवेश भैया उत्पन्न हो गया तो यहाँ पे दोनों के बीच कौन सा बल कार्य करने लगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगा। कौन सा, यहाँ पे प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगा। और प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगा मतलब दूर भेजने लगा। तो उन्होंने जो फ्रैंकलिन ने बताया कि भैया जो आवेश होता है वह एक नहीं बल्कि कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है, एक तो क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है, और दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। और इन्होंने ही बताया कि अगर समान आवेश होते हैं, इन्होंने ही बताया कि अगर क्या होते हैं बच्चों, समान आवेश होता है तो समान आवेशों के बीच कौन सा बल पाया जाता है, तो समान आवेशों के बीच यहाँ पे आपका प्रतिकर्षण बल पाया जाता है।
यानी समान आवेशों के बीच क्या होता है यहाँ पे प्रतिकर्षण बल पाया जाता है। और वही हम बात करते हैं विपरीत आवेश के बारे में बात करते हैं। किसका? विपरीत आवेश के बारे में अगर हम बात करते हैं तो विपरीत आवेशों के बीच कौन सा बल कार्य करता है? यहाँ पे विपरीत आवेशों के बीच कौन सा कार्य करता है बल? तो यहाँ पे आकर्षण बल कार्य करता है। आई होप ये सारी चीजें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अगर वास्तव में समझ में आ रहा है तो एक बार एक प्यारा सा कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने मित्रों को पास भी शेयर करेंगे और बताएंगे कि नहीं आपको किस टॉपिक में कौन सी समस्या है, कौन से आपको टॉपिक नहीं आता है। तो हम बात यहाँ पे कर दिए समान। अब देखिए भैया यहाँ पर हमने आपको क्या बताया कि जो आवेश की खोज करता है, आवेश के बारे में जो यहाँ पे डिस्कवर किया गया है उसको बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मिल के किया है। ठहरो ठहरो, अभी कुछ और भी ट्विस्ट है। देखो यहाँ पे बात किया जाता है कि आवेश के बारे में किसने किसने क्या कहा। अगर हम बात करते हैं आवेश के बारे में तो थेल्स ने कहा था, यानी सबसे पहले किसका नाम आता है? थेल्स जी का। उसके बाद किसका नाम आता है? यहाँ पे गिलबर्ट जी का आता है। किसका नाम आता है? गिलबर्ट जी का आता है। उसके बाद यहाँ पे नाम आता है किसका? फ्रैंकलिन महोदय जी का नाम आता है। किसका बच्चों? फ्रैंकलिन महोदय जी का आता है। और लास्ट की बात करते हैं तो किसका नाम आता है? गुलाम जी का। जब सभी लोग यहाँ पे आ गए तो गुलाम कहे भैया हम भी पीछे थोड़ी रहेंगे, हम भी तो कुछ सहयोग करेंगे, बिना सहयोग से काम थोड़ी चलने वाला है, हम भी कुछ बताएंगे। तो देखो गुलाम ने भी कुछ बताया था। अब हम यहाँ पे एक शार्ट नोट्स की तरह आपको बताते हैं। अगर थेल्स की बात करते हैं तो हमने आपको बताया था कि 600 ईसा पूर्व की बात किया गया है। किसकी बात किया गया? 600 ईसा पूर्व की बात किया गया है। गिलबर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे 1600 ईस्वी में एक बात किया गया है। और फ्रैंकलिन महोदय की बात अगर किया जाता है तो फ्रैंकलिन महोदय ने कब किया था? तो 1750 ईस्वी में किया था। और वही गुलाम की बात किया जाता है तो यहाँ पे 1885 ईस्वी में इनका बात यहाँ पे आता है। अब देखो यहाँ पे थेल्स ने क्या बताया था? थेल्स ने आपको पदार्थ के बारे में बताया था कि भैया कोई पदार्थ है और पदार्थ के बीच में क्या होता है? आकर्षण गुण पाया जाता है। यानी एक ही पदार्थ के बारे में वो बताया थे और वह पदार्थ कौन सा था? तो वह पदार्थ आपका एम्बर था। और अभी अभी हमने आपको बताया भैया कि जो आपका यहाँ एम्बर होता है, एम्बर को हम ग्रीस भाषा में क्या कहते हैं? एम्बर को हम क्या बताए थे कि ग्रीस भाषा में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इसी के नाम से यहाँ पे क्या बन गया? आपका इलेक्ट्रिसिटी बन गया। इसी के नाम से क्या बन गया बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी बन गया। अब गिलबर्ट ने आपको बताया, यानी गिलबर्ट ने आपको बताया कि भैया जो यहाँ पे पदार्थ होते हैं वह एक ही पदार्थ के नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं? अनेक पदार्थ होते हैं। यानी गिलबर्ट ने बताया कि यहाँ पे अनेक पदार्थों में यह गुण पाया जाता है। यह गुण पाया जाता है। यानी किसने बताया? यहाँ पे गिलबर्ट ने बताया भैया कि जो यहाँ पे आपका ये अनेक पदार्थों में यह गुण पाया जाता है। वही बात किया जाता है किसके बारे में? अगर वही बात किया जाता है फ्रैंकलिन के बारे में तो उन्होंने आवेश के प्रकार के बारे में बताया था। यानी आवेश के प्रकार के बारे में बताया था। और आवेश के प्रकार के बारे में बताया था तो कितने प्रकार का बताया था? 2 प्रकार का बताया था। और पहला क्या था? यहाँ पे धनात्मक आवेश, और दूसरा क्या था? यहाँ पर ऋणात्मक आवेश था। क्या था? ऋणात्मक आवेश था। अगर वही बात गुलाम का बात किया जाता है तो गुलाम भी पीछे थोड़ी रहेंगे। गुलाम जी का कहना था भैया सभी लोग कह रहे तो हम भी तो कुछ बताएंगे, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। और उन्होंने क्या बताया? गुलाम ने बताया कि भैया सब कुछ अब हो गया है, अब मेरे हिस्से में जो आता है मैं बताऊंगा कि जो आवेश होता है उनके बीच कौन सा बल कार्य करता है। तो यानी आवेशों के बीच बल के बारे में बताया। यानी गुलाम ने क्या किया था? गुलाम ने आवेशों के बीच बल की गणना किए। यानी आवेशों के बीच बल की गणना किए।
बल की गणना किए, या तो आप यूं कहिए कि बल के बारे में यहाँ पे डिस्कस किए थे, जैसे आकर्षण बल होता है, चुंबकीय बल होता है, विद्युत चुंबकीय बल होता है, तो ये सब क्या होते हैं, आवेश के बारे में होते हैं। अगर इन सबको हम मिला देते तो एक मोटी मोटा आपका यहाँ पर डिफिनीशन बन जाता है कि आवेश क्या होता है भैया। जो आवेश होता है उसको हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। यानी आवेश किसे कहते हैं, आवेश क्या होता है, आपका चार्ज होता है। और आवेश कहते किसको है, इसका एक ऑथेंटिक यहाँ पर डिफिनीशन बन जाता है। और वह डिफिनीशन क्या बन जाता है, क्या कि किसी वस्तु का वह गुण, यानी किसी वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण, क्या लिखोगे बच्चों, किसी वस्तु का वह गुण जो विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव, विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। ये इसका एक डिफिनीशन बन गया। ये क्या हो गया, आपका डिफिनीशन बन गया। अगर हम बात करते हैं इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे क्या लिखेंगे, इसे स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। यानी इसे या तो आप बात करिए स्मॉल क्यू या तो कैपिटल क्यू, तो स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। वही अगर हम बात करते हैं, किसका बात करते हैं, कि जो आवेश आपका होता है इसका मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक की अगर हम बात करते हैं तो इसके बहुत सारे मात्रक होते हैं। सबसे पहला बात हम बात करेंगे क्या, सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक। और हम बात करेंगे पहले, उसके बाद क्या, सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक। और फिर हम उसके बाद बात करेंगे किसका, यानी यहाँ पे यस आई मात्रक, क्या होगा, यस आई मात्रक। और लास्ट में हम बात करेंगे क्या, ये सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक। तो यहाँ पे मात्रक आपके बहुत सारे होते हैं। सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, यस आई मात्रक क्या होता है, और सीजीएस मात्रक क्या होता है। कमेंट करके आप बताइए, आप बताइएगा कि क्या ये चीजें आपको पहले से पता था कि पहली बार यहाँ पे आप सीख रहे हैं। ये पूरा का पूरा आप कमेंट करके बताएंगे। अगर हम यस आई मात्रक की बात करते हैं तो यस आई मात्रक में यहाँ पर आपका आता है स्टेट, क्या आता है, स्टेट जो आपका होता है यस आई मात्रक होता है। सबसे बड़ा मात्रक की बात करते हैं तो यहाँ पे फैराडे जो आपका होता है वह सबसे बड़ा मात्रक होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। अगर वही आपसे बोलता है कि एक फैराडे किसके बराबर होता है, तो एक फैराडे जो आपका होता है वह आपका होता है किसके बराबर बच्चों, तो यहाँ पे 96,500 कूलाम के बराबर होता है। यानी यहाँ पे सबसे बड़ा, तो यहाँ पे एक फैराडे बराबर क्या होता है, 96,500 यहाँ पे कूलाम के बराबर यह आपका होता है। अगर वही हम सीजीएस पद्धति में बात करते हैं तो सीजीएस पद्धति में आपका जो मात्रक होता है वह ईएसयू आपका यहाँ पर होता है। और यही आपका ईएसयू सबसे छोटा मात्रक भी आपका होता है। और एक और आपका यमकेश पद्धति की बात करते हैं तो उसका मात्रक आपका क्या होता है, कूलाम होता है। और सबसे ज्यादा जिक्र इसी का किया जाता है। यानी मात्रक के बारे में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा मात्रक किसके बारे में बात किया जाता है, यहाँ पे कूलाम के बारे में बात किया जाता है। और नोट करते हुए चलिएगा कि एक कूलाम बराबर क्या होता है, तो एक कूलाम बराबर आपका होता है यहाँ पर 1 एम्पियर सेकेंड आपका होता है, 1 एम्पियर सेकेंड आपका होता है। अगर वही बात किया जाता है बीमा का, अगर वही बात किया जाता है बीमा का बात किया जाता है तो हम यहाँ पे भैया क्या करेंगे, यहाँ पे एम्पियर है तो एम्पियर को हम ए से लिखते हैं, और सेकेंड है तो इसको हम किससे लिखते हैं, टी से लिखते हैं। तो इतनी सारी चीजें आप यहाँ पे आप अच्छे तरीके से समझ गए। अगर वही आपसे बोलता है, एक पॉइंट नोट करके और चलिए, कि अगर आपसे बोलता है क्या कि एक ईएसयू बराबर कितने कूलाम, आपका एक कूलाम बराबर कितने ईएसयू आपका होता है, तो नोट करते हुए यहाँ पे चलिएगा कि यहाँ पे नोट करते हुए चलिएगा, एक ईएसयू बराबर आपका जो होता है वह कितना होता है, तो 3 × 10 के हाथे 9, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक एएमयू बराबर,
1 कूलाम बराबर यहाँ पर 3 गुणे 10 के घाते 9 ESU के बराबर आपका होता है। आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो पा रही है, तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर यहाँ पे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। और एक बार हम फिर से आपको रिवाइज करवा देते हैं कि यहाँ पे आवेश क्या होता है, यानी जो विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है आवेश कहलाता है। इसे कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अगर मात्रक की बात करेंगे तो सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, ESU होता है। और यहाँ पे 1 कूलाम बराबर कितना होता है, 3 गुणे 10 के घाते 9 ESU के बराबर होता है। सबसे बड़ा मात्रक की बात करेंगे तो फैराडे आपका होता है, और यहाँ पे 96,500 कूलाम एक फैराडे में होता है। SI मात्रक की बात करते हैं तो स्टेट जो आपका होता है SI या CGS मात्रक, और यहाँ पे CGS मात्रक की बात करेंगे तो ESU आपका होगा, और यहाँ पे कूलाम जो आपका होता है वह यमकीय पद्धति में इसका मात्रक होता है। आई होप ये सारी चीजें आप यहाँ पे अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसके बाद की अगर हम बात कहानी करते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं वैद्युत चालन। हम बात करते हैं क्या, वैद्युत चालन। यानी वैद्युत चालन क्या होता है, वैद्युत चालन के प्रकार क्या होता है, आवेशन क्या होता है, यानी हम बात करेंगे किसका, आवेशन क्या होता है, आवेशन के प्रकार क्या होते हैं, आवेश के गुण क्या होते हैं, आवेश के गुण क्या होते हैं, इन सारे के सारे पॉइंट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज ये पहला क्लास था, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि जैसे ही आपका यहाँ पे हम जैसे 50 सब्सक्राइबर के कंप्लीट पहुंचेंगे, आप लोगों का डेली 1 क्लास आपका शानदार तरीके से लाइव क्लास चलेगा और अपने नॉलेज को बहुत बेहतरीन गेन कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से अपना राय जरूर दें। धन्यवाद।